सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ऑल प्रेस कर देना मेरे हर एक नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। थैंक यू गाइस की सपोर्टिंग। और आज हम जा रहे हैं, वो भैया बताएंगे। जरा भैया बताना हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं विश्व पुस्तक मेला। आज हम जा रहे हैं विश्व पुस्तक मेला, और अभी आगे से हम अपने नाना जी को भी लेंगे जो राइटर है। सो गाइस अभी भैया चला रहे हैं गाड़ी, और अभी हम नाना जी को पहुंचने ही वाले हैं, देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, और अभी हम ले रहे हैं प्रोटोकॉल एंट्री अभी गाड़ी से, और नाना जी को भी ले लिया था पहले। गाइस ये रहे नाना जी और ये रहे भैया, और ये हम एंट्री ले रहे हैं। सो गाइस हमारी प्रोटोकॉल एंट्री हो गई है, अभी हम अंदर घुस चुके हैं। ये देखो सामने। सो गाइस अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं यहीं पर। छाया में लगी था तो गेट है। सो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं। ये रही हमारी गाड़ी भी पार्क कर दी हमने, और ये भैया है हमारे, और ये नाना जी हमारे, और ये भी एक राइटर है। और अभी हम प्रोटोकॉल से अंदर जाएंगे। कम टू दुबई। ये कतर से आए हैं। ये हम आ गए हैं आर्य समाज के स्टॉल पे, जो कि हॉल नंबर 2 K1 में है। ये प्रवेश है आर्य समाज का। नमस्कार नमस्कार, ठीक है। मैं ठीक हूँ। और भैया जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, ठीक हो? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, घुमा बच्चे को। गाइस हमारे एक और नाना जी आ चुके हैं। नाना जी ये भी और राइटर ही हैं। अपना परिचय दे दीजिए जरा। ये लो। मेरा नाम रणीराम गढ़वाली है और मैं भी लिखता हूँ। हाँ, और अब तक मेरी 35 के करीब किताबें आ चुकी है, कहानी संग्रह, उपन्यास वगैरह बच्चों के लिए। जो अब तक 35 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। तो आज पुस्तक मेले में आया हूँ। हाँ। यहाँ काउंटर पे देख रहा हूँ कि मेरे लायक क्या है क्या नहीं है, और खरीदारी भी होगी, मुलाकात भी होगी, और प्रकाशकों से मिलना भी होगा। तो आप भी पुस्तक मेले में आइए, घूमिए और पुस्तक मेले का आनंद लीजिए, और अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़ने को मिलेगी, वो लीजिए। ये देख सकते हैं। बाय बाय। और हम अभी किताबें ले रहे हैं सारी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, आपका स्वागत। आपसे मैं पहले भी मेरी भेंट हो चुकी है। जी जी बिल्कुल हुई है। तो आज हम दोबारा पुस्तक मेले में आए हैं। जी जी, स्वागत तो है आप थोड़ा आपका। सा एक बार दोबारा हमें पुस्तकों के बारे में बताएं। ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पुस्तकें होती हैं, गुरुकुल के आचार्यों के द्वारा प्रमाणित पुस्तकें होती हैं। तो इन्हीं पुस्तकों को आज मैं आपको दोबारा से दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो आज सबसे विवादित पुस्तक है, और जो कि आचार्य सुरेंद्र कुमार जी ने, जो गुरुकुल कांगनी के स्थापक हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनकी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर वो मंत्र शुद्ध करके उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो ये जो मंत्र हैं आपके, ये आचार्य सुरेंद्र जी के द्वारा लिखे, कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ये मौलिक मनुस्मृति है। इस मौलिक मनुस्मृति के अंदर वो मंत्र हैं जो शुद्ध मंत्र हैं। नहीं तो आप देखोगे कुछ मंत्र विशुद्ध मंत्र भी हैं, जिसपे लोग विवाद उठाते हैं, टिप्पणी उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं, आप नजदीक आके देखेंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा जिन पे स्टार लगा है, ठीक है। तो जिन पे स्टार लगा है, इनके ऊपर ये अशुद्ध मंत्र है। उनके द्वारा जो एक विशेष संप्रदाय का व्यक्ति है जो मनुस्मृति जलाने का काम करता है, ठीक है ना, तो उनको हम बताते हैं कि जो अशुद्ध है वो उनके मंत्र भी अशुद्ध है, तो मंत्र के व्याख्या भी अशुद्ध है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब वो संस्कृत के व्याकरण के द्वारा पुस्तक पढ़ेंगे, विद्वानों के द्वारा पुस्तक पढ़ेंगे, तो उन्हें पता चलेगा उनके जो भावार्थ है वो अशुद्ध जरूर लिखे हैं, लेकिन उनका इतना भी अशुद्ध नहीं कि उन्हें जलाना चाहिए। आप इनमें लगे हुए स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसके अंदर दोनों मंत्र हैं, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। ये टोटल मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ। जो ऋषियों के द्वारा या जो आज तक प्राप्त हुई है ना, वो हमें प्राप्त हुए हैं 2641 के करीब। ओंकार जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उपलब्ध मनुस्मृति की कुल संख्या, श्लोक संख्या 2684 के करीब है। मेरे प्रोफेसर के अनुसार में ये 1471 मंत्र गलत मंत्र हैं। उन्होंने कहा कि 1214 जो मंत्र हैं वो बिल्कुल ओके मंत्र हैं। तो ये इसके अंदर
2600 के 2600 मंत्र हैं, इसके अंदर 1241 मंत्र है इस वाली पुस्तक के अंदर। ऐसी अनेकों पुस्तक हैं। अगर मैं आपको डिटेल्स में इतनी सारी पुस्तकों का वर्णन दूंगा तो ज्यादा वो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। एक पुस्तक है वाल्मीकि रामायण। आज भी प्राचीन गुरुकुलों में इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ाया जाता है और इसको बच्चे पढ़कर उस नैतिक बौद्धिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जिससे वो अधिक जीवन में सुखी भी बनते हैं और अधिक धार्मिक भी बनते हैं। लेकिन आज रामायण को बिगाड़ने का भी कार्य ऐसे वामपंथी लोग कर रहे हैं और रामायण को जलाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, राम के चरित्र को अभद्र टिप्पणी करते हैं और आज तो ऐसे ऐसे वामपंथी लोग हो गए हैं, वो रामा के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं और अभद्र पिक्चरें भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पिक्चरें जिसमें काल्पनिक ऐसे कुछ भी बता देते हैं। इस मूल वाल्मीकि रामायण जो आज भी प्राचीन गुरुकुल में पढ़ी जाती है, ऋषियों के द्वारा प्रपादित पुस्तक है और मूल मंत्र है इसके अंदर। इसमें राम के चरित्र को ऐसा महामानव के रूप में होता है, जैसे आप एक बाहुबली फिल्म देखते हो ना, उस बाहुबली में एक जो अमरेंद्र बाहुबली है उनके चरित्र का वर्णन किया, ठीक इसी प्रकार राम के चरित्र का वर्णन। ये पुस्तक अच्छी पुस्तक है, इसे वाल्मीकि रामायण का ये पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। ऐसे तो अनेकों पुस्तक हैं, लेकिन जो मूल पुस्तक है पाखंड के ऊपर, जैसे संस्कार चंद्रिका। आज हमारे जीवन में 16 संस्कार जो सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, जो 16 संस्कार सनातन संस्कृति रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में पुस्तक है। तो 16 संस्कार कैसे करने चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, क्या क्या प्रकरण, क्या क्या सामग्री उपलब्ध होगी, वो सारा वर्णन इस पुस्तक के अंदर है। तो ये संस्कार चंद्रिका है, ऋषियों के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उसी की व्याख्या पुस्तक है संस्कार चंद्रिका की। ये वही मनुस्मृति के बारे में मैंने आपको बताया। एक उपनिषद, हमारे उपनिषदों में अनेकों उपनिषद हैं, सबकी बातें कुछ ना कुछ तथ्य सत्य प्रमाणित करती हैं, लेकिन जो मूल किताब है 11 उपनिषद, वो ये पुस्तक है। ये 11 उपनिषद जरूर पढ़नी चाहिए। इसे एक उपनिषद के नाम से है, ऐत्रेय तैत्रेय और ये जितनी आपकी हैं सारे पुस्तकों के बारे में इसके अंदर पूरा वर्णन है। अच्छा, प्राथमिकता से लेकर अंत तक पूरा बताया गया है इस पुस्तक के बारे में। ईशोपनिषद है जो सबसे पहला उपनिषद है, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो 17-18 मंत्र है, उन्हीं के पूरे में व्याख्या है इसके अंदर। ठीक है जी, आइए आप आगे आइए। जैसे हमारे पास उपनिषद का भाष्य है, एक पुस्तक, हाँ आपको और दिखाता हूँ, आप आइए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। शुद्ध रामायण, कुछ रामायण जैसे वो तो वाल्मीकि रामायण है, लेकिन ये भी उसी प्रकार की पुस्तक है जिसमें शुद्ध करके मंत्र को व्याख्यात किया गया है। एक पुस्तक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। आपने गीता सुनी होगी, गीता के बारे में जाना होगा, गीता के बारे में सुना होगा, गीता के बारे में जाना होगा, जी जी जाना होगा ना। तो आज मैं आपको गीता के जो मूल मंत्र हैं, जो श्लोक भीष्म पर्व के अंदर दिखाए हैं, वो इस मूल महाभारत में दिखाए हैं। आप बिलीव करना, 700 श्लोक और इस मूल गीता के अंदर मात्र 17 श्लोक है इस महाभारत भाष्य के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर वो सारा ही वर्णन दे रखा है। मैं आपको इसमें निकालने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपको आराम से तसल्ली से निकाल के दिखा दूंगा, ऐसा क्योंकि टाइम लगेगा, समय लगेगा, कौन से पन्ने से करने पड़ेगा, इसको समझाने का प्रयास लगेगा। लेकिन ये बता दूं, मूल वर्णन इसी के अंदर है, इस पुस्तक के अंदर। और भी पुस्तकें दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारे वेद के संहिता है, ये यजुर्वेद संहिता है, ये अथर्ववेद संहिता है। सिर्फ मूल मंत्र जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी हाथियों पे लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे ऐरे मंत्र कर नहीं सकते, सिर्फ संहिता मंत्र ही। ये जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं या वेद पाठी व्यक्ति जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे उसे पढ़ते हैं, ये मूल मंत्र है। इसे घर में हर एक सनातनी को रखना चाहिए कि कम से कम उसके घर के अंदर दर्शनों में, शास्त्रों में, प्रमाणों में वेद जरूर होना चाहिए। ये मूल मंत्र है। सत्यार्थ प्रकाश सबसे ज्यादा मूल पुस्तक, सबसे ज्यादा मूल पुस्तक ना। अभी विवादित तो जब खंडन मंडन होता है ना, तो लोगों को तो विवाद लगता ही है ना भाई। इलाज तो खंडन मंडन से होगा ना, लेप लगाने से तो लेप बिछड़ते रहेंगे। तो ये लेप भी लगाने का काम कर रही है और लेप उतारने का भी काम कर रही है। सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। 14 समूलास है, 14 समूलासों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग बताया गया। समावर्तन संस्कार कैसे गया है, विवाह संस्कार के बारे में क्या होना चाहिए, गृहस्थ के नियम क्या होने चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उपनिषदों के बारे में बताया गया। राज का धर्म, राज के लक्षण, दंड की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है इस पुस्तक के अंदर।
ये आप नजदीक से भी देख सकते हैं। ये अच्छे नामों में, अच्छे बड़े अक्षरों में, कीमत बहुत अच्छी है और इसकी पुस्तक बहुत अच्छी है, लिखाई भी अच्छी है और एक व्यक्ति आराम से मोटे अक्षरों में है। तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। पूरे मेले के अंदर सबसे ज्यादा पुस्तक बिकती है। महाभारत भाष्य, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, ये हमारी वैदिक पुस्तकें हैं। इन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम हर एक सनातनी घर में ये पुस्तकें जरूर होनी चाहिए। महाभारत होगी, वाल्मीकि रामायण होगी, मनुस्मृति होगी, सत्यार्थ प्रकाश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अभी हम आए हैं निखिल पब्लिकेशंस पे, जो कि हॉल नंबर 2 N08 में है। और यहाँ पे हमारे नाना जी की लिखी हुई किताबें हैं। ये हमारे नाना तारा दत्त जी, ये उनकी किताब साहित्यांजलि। ये किताब मेरी जो है निखिल पब्लिशर आगरा वालों के यहाँ से प्रकाशित हुई है और अभी भी काउंटर पर लगी हुई है। इसको 4 साल हो गए हैं, अभी काउंटर पर लगी है। उसके बाद और भी किताबें हैं जो काउंटर पर लगी हुई हैं। ये निखिल प्रकाशन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आए हैं ये लिटिल वर्ल्ड पब्लिकेशन में, और यहाँ हमारे नाना की एक और किताब है जो उन्होंने लिखी है। ये कब होगा सवेरा। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, हमने घूम लिया है बहुत ज्यादा, अंदर सारे स्टॉल्स देख लिए हैं और अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे घर। तो यहीं पर करते हैं अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। बाय। व्यू कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।